नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग बिना ज़्यादा बोले भी सबका सम्मान क्यों पाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी इग्नोर क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब छुपा है आचार्य चाणक्य की उन नीतियों में जो आज भी 100% सच है। आज का यह वीडियो आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी और लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनें, आपका सम्मान करें और आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, आपकी बातों को महत्व दें और आपकी एक अलग पहचान बने? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के कुछ ऐसे अनमोल विचारों की जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो न सिर्फ लोग आपको इज्जत देंगे बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रेरणादायक सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं चाणक्य के वो पावरफुल विचार जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चाणक्य कहते थे कि इंसान की वैल्यू उसके कपड़ों या पैसों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और सोच से तय होती है। पहली बात, कभी भी खुद को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो। जो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, हर किसी पे तुरंत भरोसा मत करो। समय और व्यवहार ही असली इंसान की पहचान बताते हैं। तीसरी बात, अपने शब्दों को हमेशा नियंत्रित रखो क्योंकि गलत समय पर बोले गए शब्द आपकी पूरी इमेज खराब कर सकते हैं। चौथी बात, अगर आपको सम्मान चाहिए तो पहले खुद को डिसिप्लिन बनाओ। लोग वही रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद को रिस्पेक्ट देता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो। दोस्तों, एक प्रभावशाली इंसान की पहचान होती है संकट में अडिग रहना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब मजबूत दिखना आसान होता है। जब जीवन में खुशियाँ हों, सफलता हो, लोग साथ हों, तब आत्मविश्वास बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब उसके जीवन में संकट आता है, क्योंकि संकट ही वह अग्नि है जिसमें इंसान का चरित्र परखा जाता है। संकट ही वह समय होता है जब पता चलता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। याद रखिए, शांत समुद्र कभी कुशल नाविक नहीं बनाता। कठिन परिस्थितियां ही महान व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, सबसे बहादुर योद्धा कौन है? कई सैनिकों ने अपने अपने नाम बताए, लेकिन एक वृद्ध सेनापति मुस्कुराया और बोला, महाराज, सबसे बहादुर वह नहीं जो युद्ध जीतता है, सबसे बहादुर वह है जो हार की संभावना के बावजूद भी मैदान नहीं छोड़ता। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, यही सच्ची वीरता है। दोस्तों, जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत लोग तब तक आत्मविश्वासी रहते हैं जब तक सब कुछ उनके अनुसार चलता है, लेकिन जैसे ही कठिनाइयाँ आती हैं वे टूटने लगते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, वे किस्मत को दोष देते हैं, वे हार मान लेते हैं। लेकिन मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह संकट को अंत नहीं मानता और उसे एक परीक्षा मानता है, एक अवसर मानता है, एक ऐसा अवसर जो उसे पहले से अधिक मजबूत बना सकता है। सोचिए, हीरा कैसे बनता है? वह वर्षों तक धरती के अंदर अत्यधिक दबाव सहता है। अगर वह दबाव ना हो तो हीरा कभी नहीं बन सकता। उसी प्रकार इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर ही निखरता है। अगर जीवन में कभी संघर्ष ना हो तो आत्मविश्वास, धैर्य और साहस जैसे गुण विकसित ही नहीं हो सकते। दोस्तों, संकट के समय सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे घबरा जाते हैं। वे समस्या को इतना बड़ा मान लेते हैं कि समाधान दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन याद रखिए, घबराहट समस्या को हल नहीं करती। घबराहट केवल समस्या को और बड़ा बना देती है। जब संकट आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है।
एक विचलित मन केवल गलतियां करता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो खुद से कहिए यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। ना सुख हमेशा रहता है, ना दुख हमेशा रहता है। ना सफलता स्थायी है, ना असफलता। हर चीज बदलती है और यही जीवन का नियम है। दोस्तों, संकट में अडिग रहने का दूसरा नियम है अपने उद्देश्य को याद रखो। जब रास्ता कठिन हो जाए तो मंजिल को याद करो। जब लोग साथ छोड़ दें तो अपने सपनों को याद करो। जब हालात आपके खिलाफ हो जाएं तो उस कारण को याद करो जिसके लिए आपने यह यात्रा शुरू की थी। यही याद आपको गिरने से बचाएगी। यही याद आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी। इतिहास के हर महान व्यक्ति ने कठिन समय देखा है। कई चुनाव हारे लेकिन हार नहीं मानी। हजारों बार असफल हुए लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा। उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि उन्हें समस्याएं नहीं मिली। उनकी महानता इस बात में थी कि वे समस्याओं के सामने झुके नहीं। दोस्तों, जीवन आपको नीचे गिराए तो याद रखिए, गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। एक बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरकर बैठ जाए तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा, लेकिन वह बार बार उठता है और अंततः दौड़ना सीख जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। असफलता आपको रोकने नहीं आती, वह आपको सिखाने आती है। वह आपको मजबूत बनाने आती है। इसलिए असफलताओं से डरिए मत, उनसे सीखिए। दोस्तों, संकट में अडिग रहने का तीसरा नियम है विश्वास बनाए रखो। जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे तब भी विश्वास मत खोइए। विश्वास वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। कई बार आपको पूरी सीढ़ियां दिखाई नहीं देंगी, फिर भी पहला कदम उठाइए, क्योंकि साहस का अर्थ यही है आगे बढ़ना, भले ही रास्ता पूरी तरह साफ ना हो। याद रखिए, मजबूत व्यक्ति वह नहीं जिसे कभी दर्द नहीं होता। मजबूत व्यक्ति वह है जो दर्द के बावजूद आगे बढ़ता रहता है, जिसे कठिनाइयाँ रोक नहीं पाती, जिसे असफलताएं तोड़ नहीं पाती और जिसे संकट झुका नहीं पाते। आज से एक संकल्प लीजिए, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए आप हार नहीं मानेंगे। आप घबराएंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, बल्कि हर संकट का सामना साहस, धैर्य और विश्वास के साथ करेंगे, क्योंकि संकट हमेशा आपको खत्म करने नहीं आता। कई बार संकट आपको उस इंसान में बदलने आता है जो आप बनने की क्षमता रखते हैं। और याद रखिए, तूफान पेड़ों की जड़ों की परीक्षा लेते हैं। कठिन समय इंसान के चरित्र की परीक्षा लेता है, और जो व्यक्ति संकट में भी अडिग रहता है वही एक दिन सफलता की सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंचता है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों से नहीं अपने संकल्प से संचालित होते हैं। दोस्तों, सफल बनने के लिए ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिससे लोग प्रभावित हों। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कमरे में प्रवेश करते ही माहौल बदल जाता है। वे बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, वे अपनी तारीफ भी नहीं करते, फिर भी लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई जादू होता है? नहीं, उनके पास होता है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जो शब्दों से नहीं बल्कि चरित्र, आत्मविश्वास और व्यवहार से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ता है। याद रखिए, लोग आपके कपड़ों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन केवल कुछ मिनटों के लिए। लोग आपके पैसे से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं तो वह प्रभाव वर्षों तक बना रहता है। एक बार एक राजा ने अपने 2 मंत्रियों को बुलाया। दोनों ही बुद्धिमान थे, दोनों के पास ज्ञान था, लेकिन जब वे सभा में प्रवेश करते हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया अलग होती है। पहले मंत्री के आने पर लोग केवल देखते हैं, दूसरे मंत्री के आने पर लोग सम्मान से खड़े हो जाते हैं। राजा ने इसका कारण पूछा, तब एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज, पहले मंत्री के पास ज्ञान है, लेकिन दूसरे मंत्री के पास चरित्र, विनम्रता और विश्वास है। लोग ज्ञान की प्रशंसा करते हैं
लेकिन चरित्र का सम्मान करते हैं। दोस्तों, यही प्रभावशाली व्यक्तित्व का पहला रहस्य है, चरित्र। अगर आपका चरित्र मजबूत है तो लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर चरित्र कमजोर है तो आपकी उपस्थिति में भी मिलने वाला सम्मान भी नकली होगा। दूसरा रहस्य है आत्मविश्वास। ध्यान रखिए, आत्मविश्वास और घमंड में बहुत अंतर होता है। घमंड कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ, जबकि आत्मविश्वास कहता है मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक प्रभावशाली व्यक्ति अपनी कीमत जानता है, लेकिन उसे साबित करने के लिए शोर नहीं मचाता। शेर जंगल में यह घोषणा नहीं करता कि वह राजा है, उसका व्यक्तित्व ही उसकी पहचान बन जाती है। उसी प्रकार आपका आत्मविश्वास आपकी आवाज़, आपके व्यवहार और आपके निर्णयों में दिखाई देना चाहिए। दोस्तों, तीसरा रहस्य है कम बोलो लेकिन प्रभावशाली बोलो। आज बहुत लोग केवल बोलना जानते हैं, वे हर विषय पर अपनी राय देना जानते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। याद रखिए, शब्दों की कीमत तब बढ़ती है जब वे कम और सार्थक हों। जब आप सोच समझ कर बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को महत्व देते हैं, लेकिन जब आप हर समय बोलते रहते हैं तो लोग सुनना बंद कर देते हैं। चौथा रहस्य है दूसरों का सम्मान करना। कई लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए दूसरों को छोटा दिखाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। महान व्यक्ति दूसरों को सम्मान देकर बड़ा बनता है। जो व्यक्ति हर किसी के साथ सम्मान से पेश आता है वह लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। याद रखिए, आप किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही आपके व्यक्तित्व की असली पहचान है। पांचवा रहस्य है अपने वादों पर कायम रहो। दुनिया में विश्वास सबसे मूल्यवान चीज़ों में से एक है। अगर विश्वास है तो आपके शब्द, आपके कर्म एक जैसे होंगे। अगर आप कहते हैं और वही करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप अपने वादों पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे आपका प्रभाव बढ़ने लगता है। लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति जो कहता है वही करता है, और यही विश्वास आपको अलग बनाता है। दोस्तों, छठा रहस्य है सकारात्मक ऊर्जा। हर इंसान समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसे में लोग उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो आशा देते हैं, जो हर समय शिकायत नहीं करते, जो हर परिस्थिति में समाधान खोजते हैं, जो मुश्किल समय में भी सकारात्मक बने रहते हैं। ऐसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ ऊर्जा लेकर जाते हैं, और यही ऊर्जा उन्हें प्रभावशाली बनाती है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है स्वयं का निरंतर विकास। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता, यह वर्षों की मेहनत, सीखने और आत्म सुधार का परिणाम होता है। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन खुद को बेहतर बनाइए, हर दिन अपने चरित्र को मजबूत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उसी दिन आपका विकास रुक जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, लोग आपकी सफलता को देखकर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वे आपके व्यक्तित्व को देखकर प्रेरित होते हैं, और प्रेरणा का प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। आज से एक संकल्प लीजिए, आप केवल सफल व्यक्ति नहीं बनेंगे, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाएंगे जिसे देखकर लोग प्रेरणा लें। आप अपने चरित्र को मजबूत बनाएंगे, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएंगे, अपने शब्दों को मूल्यवान बनाएंगे और अपने कर्मों की अपनी पहचान बनाएंगे, क्योंकि अंत में लोग यह याद नहीं रखते कि आपके पास कितना धन था। वे याद रखते हैं आपकी उपस्थिति, जिन्हें उन्होंने महसूस किया हो। यही एक महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। जिस दिन आपका व्यक्तित्व आपके शब्दों से ज़्यादा बोलने लगेगा, उस दिन आपको सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, सम्मान स्वयं आपके पास आएगा। और उस दिन केवल एक सफल इंसान नहीं, बल्कि आप एक प्रभावशाली इंसान बन चुके होंगे। यही है ऐसा व्यक्तित्व बनाने की कला, जिससे लोग केवल आपसे प्रभावित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी होते हैं। दोस्तों, चाणक्य के विचार सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। अगर आपने इन्हें अपनाया तो लोग आपको इग्नोर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट देंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको मेरा विचार कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।